बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास। आज हमारी फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास है जिसमें जो है वो हम फोटो एडिटिंग और बाकी जो भी काम होता है ठीक है वो सारा हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, बेसिक हम जो इसका फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एडवांस्ड वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है। यहाँ पर अडोब फोटोशॉप, यहाँ पर मैं इसको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 2023 वर्जन यानी कि एडवांस्ड वर्जन है। तो इसके बहुत से लेटेस्ट अपडेट टूल हैं और उसके अलावा यानी कि बहुत ही काम आसान है इसके ऊपर करना। सिंपल जो है यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, इसका लिंक और इंस्टॉलेशन का जो तरीकाकार है वो भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो ये आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं ठीक है। ये वेलकम स्क्रीन ओपन होती है जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसकी वेलकम स्क्रीन आपको शो होती है ठीक है। ये आपके पास है वेलकम स्क्रीन और यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप अ फाइल। स्टार्ट करने के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दो ऑप्शन जो आपको यानी कि हर सॉफ्टवेयर में अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर सब में मिलती हैं, न्यू फाइल और ओपन का, और इसका साथ में होम का पैनल आपको नजर आता है। तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं काम तो ये यानी कि अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आप एक बात आपने यानी कि नोट करनी है और खास तौर पे ये चीज़ है कि इनके टूल्स जो है वो तकरीबन मिलते जुलते हैं ठीक है। इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के टूल बार और जितने भी पैनल का यानी कि व्यू होता है वो सारा तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो अब यहाँ पर अगर हम सिंपल जो है वो यहाँ पर देखें, आप न्यू फाइल के ऊपर जब आप अब यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल जब आपने काम स्टार्ट करना ठीक है, ऊपर ये सारे आपको पैनल नजर आ रहे हैं ठीक है। फाइल मेन्यू, ये सारे मेन्यूज होते हैं। तो सिंपल न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो आपने न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है ठीक है। ये स्टार्ट में आप देखें जिस तरह से इलस्ट्रेटर में हमने काम किया तो उसके अंदर भी ये एक वेलकम स्क्रीन और न्यू डॉक्यूमेंट की एक विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पर इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको शो हो जाती हैं ठीक है। यहाँ पर एक खास बात, जब आपने इलस्ट्रेटर में काम किया तो वहां पर जो है वो आप जो भी काम करते हैं वो आर्टबोर्ड में करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने जो भी काम करना है वो कैनवस में करना है ठीक है। यहाँ पर कैनवस क्या होती है, आर्टबोर्ड क्या होता है, वो सारी चीजें सीखते हैं। यहाँ पर रिसेंट में आप देखें तो ये 4 प्रीसेट आपको मिलते हैं जो कि आपने, ये है डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज ठीक है 7/5 इंचेस, और ये है कस्टम साइज। इसके अलग अलग रेजोल्यूशन है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं सारी ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम साइज में आपको 7/5 का एक डॉक्यूमेंट एक पेज मिलता है। और यहाँ पर प्रीसेट डिटेल में आप देखें, यहाँ से आपने स्टार्टिंग में ही आपने जो है वो फाइल को सेव कर लेना है। क्लास 1 के नाम से हमने इसको रीनेम कर लिया। और इसके विड्थ और हाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं 7/5 इंचेस, ये इसके यूनिट्स हैं ठीक है, ये सारी मेजरमेंट के। और इसकी जो ओरिएंटेशन है वो आपने यहाँ से पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप रखनी है ठीक है, ये आपने यहाँ से सेट कर लेनी है। रेजोल्यूशन इसकी आपने 300 बाई डिफॉल्ट है, जो कि काम की जो स्पीड है या जो भी आपका डिजाइन है उसको एचडी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करने के लिए वो आप कर सकते हैं। यहाँ से 300 पिक्सल पर इंच ठीक है, ये आपने इसकी रहने देनी है मेजरमेंट, और ये पिक्सल पर सेंटीमीटर भी आप इसको इंच में रहने देना है। इसी तरह से ये कलर मोड की अगर बात करें तो ये RGB बाई डिफॉल्ट होता है। इसी तरह से ये 8 बिट ठीक है, ये आपने बाई डिफॉल्ट रहने देना है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मजीद नीचे सेटिंग है बैकग्राउंड कंटेंट की ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये है व्हाइट, बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है डॉक्यूमेंट। ब्लैक और बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी का आप ले सकते हैं ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट यानी कि विदाउट बैकग्राउंड, ये खाली यानी कि जो होता है PNG। और यहाँ पर कस्टम, तो कस्टम पर क्लिक करके अपनी मर्जी का कोई भी कलर आप यहाँ पर पिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर व्हाइट की जगह पे आप कोई भी कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही ठीक है। अब यहाँ पर मजीद नीचे एडवांस सेटिंग है, इनको हम एक दफा क्लोज करते हैं और सिंपल एज इट इज इसी तरह से ही इसको क्रिएट कर देंगे ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये हमारे पास इस तरह से शो होगा। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको बताई कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का जो इंटरफेस है, इसके जो टूल बार है, पैनल है ठीक है, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा फर्क यह है कि ये फोटो एडिटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और ग्राफिक डिजाइनिंग में भी यूज होता है। और जो इलस्ट्रेटर है ठीक है वो इलस्ट्रेशन में ज्यादातर यूज होता है, तो उसका यानी कि वो रास्टर इमेजेस वगैरह में काम आता है। और यहाँ पर आपने अगर फोटो वगैरह की एडिटिंग करनी है तो वो यहाँ पर बेसिकली इसके लिए फोटोशॉप ही यूज किया जाता है। जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं या जो भी टूल आप सेलेक्ट करते हैं ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ आपको यहाँ पर भी शो हो जाती हैं। और ये आपके सारे यहाँ पर टूल बार हैं, सॉरी पैनल्स हैं, ये टूल बार है। और यहाँ पर इसको आप फुल व्यू अगर देखेंगे तो इस तरह से आपको शो होगा, और ये लिस्ट व्यू में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो इसकी मुकम्मल लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी ठीक है। जिस भी आप टूल के ऊपर आएंगे ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टूल होता है मूव टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से सेकंड टूल हमारे पास है इलिप्टिकल मार्क टूल, यानी कि मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ठीक है ये आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर शो हो ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर किसी चीज को मार्क कर लिया ठीक है तो आपका सिलेक्टेड एरिया जो होता है ठीक है वो एक्टिव हो जाता है। तो आपने जो भी काम करना है वो उसी एरिया के अंदर रहते हुए आप कर सकते हैं ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास एक और खास बात यहाँ पर एडवांस्ड वर्जन में ये है कि आप जिस टूल के ऊपर भी आते हैं ठीक है, क्लिक करते हैं इस तरह से, तो ये आप देखें इसके साथ में आपको एक गाइडलाइन यानी कि लर्निंग मोड जो होता है ठीक है वो आपको शो होता है कि आपने जो भी काम करना है वो कैसे करना है, किस तरह से करना है ठीक है। ये देखें मूव टूल कैसे कर रहा है, वो आपको साथ में एक इंस्ट्रक्शन बता रहा है, गाइड कर रहा है साथ में कि आपने इस तरह से क्लिक करके इसको ऑब्जेक्ट को मूव करना है। इसी तरह से दूसरा टूल हमारे पास है मार्क टूल ठीक है, मार्की टूल या मार्क टूल आप बोल सकते हैं इसको, मार्की टूल।
तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी एरिया को मार्क करना है, किसी पिक्चर को, या वैसे आपने मार्की टूल की मदद से कोई चीज सिलेक्शन बनानी तो आप बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में ही बॉक्स के अंदर आपको देखिए छोटा सा बॉक्स है, इसके साथ एम लिखा हुआ है जो कि इसकी शॉर्टकट की है। हर टूल की यहाँ पर जब आपको साथ में शॉर्टकट की नजर आएगी, ठीक है। जितने भी टूल हैं उन सब के साथ आपको एक यानी कि सिंगल वर्ड, इन सबको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी की कोई भी शॉर्टकट की भी रख सकते हैं, वो सारी चीजें नेक्स्ट सीखेंगे। तो एक खास बात यहाँ पर जो ये है कि आप हर टूल के साथ एक आपको लर्निंग ऑप्शन मिलता है कि आप साथ में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपने जो टूल सिलेक्ट किया है जिसकी वजह से आप काम करने वाले हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप करना है किसी चीज को तो वो आप कैसे करेंगे, किसी चीज को सिलेक्ट करना है, मूव करना है, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर सीख रहे होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है मूव टूल। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में तो ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, वैसे बेसिक सिंपल समझने के लिए आप देखें मार्केट टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। अगर आप यहाँ पर देखें ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर मूव टूल है और आर्टबोर्ड टूल है, ये दो टूल हैं। अब मैं यहाँ पर आर्टबोर्ड का भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे तो सिंपल यहाँ पर ये कैनवास के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आर्टबोर्ड की बात करें तो अगर न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास एक ऑप्शन है आर्टबोर्ड का, इसके ऊपर आप क्लिक करें और क्रिएट कर दें। तो जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर विंडोज में जाके मैं पहले एक लेयर का पैनल ओपन कर लेता हूँ, इसको एक्सपेंड कर लेंगे और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है आर्टबोर्ड जो हमने डॉक्यूमेंट लिया, ठीक है, आर्टबोर्ड वाला, और यह है विदाउट आर्टबोर्ड सिंपल जो है वो। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारे पास है विदाउट आर्टबोर्ड सिंपल जो कैनवास वाला है, ठीक है, उसकी लेयर्स आप देखें तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेयर, ये आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये आपकी बैकग्राउंड लेयर कहलाती है। यहाँ पर अगर आप आर्टबोर्ड में आएंगे तो ये सिंपल एक लेयर है, ठीक है, आर्टबोर्ड लिखा हुआ ऊपर आर्टबोर्ड 1 के नाम से, और ये सिंपल एक सादा लेयर जिसके अंदर आपने काम करना है सारा। तो यहाँ पर ये फर्क है कि ये आपका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे काम करता है, ये पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, हमारी क्लास पे ये हम समझ लेते हैं। देखिए अब जब भी आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई भी एरिया सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये मैंने एक चीज सिलेक्ट की, और या आप सिंपल जो वैसे ही अगर मूव करेंगे इस आर्टबोर्ड को तो ये देखें ये मूव नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारे पास एक बैकग्राउंड है, इसको लॉक लगा होता है बाय डिफॉल्ट। तो बैकग्राउंड के बाद आपने जो भी काम करना है इसके बाद अगर देखें मैं यहाँ से एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूँ, मैं यहाँ से ब्रश टूल की मदद से इस ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है जी, ये देख सकते हैं ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा करें और सिंपल जो है वो आप यहाँ से इस तरह से एक मैंने ये एक सिंपल एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, ब्रश टूल की मदद से। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मूव नहीं हो रहा क्योंकि ये एक आपको एरर शो करवा रहा है कि आपको पहले इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बैकग्राउंड है हमारा और बैकग्राउंड के ऊपर हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो वो उसी जगह पर ही सेव हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ये हमने नहीं करना। अगर मैं इसको वापस करूँ कंट्रोल जी, और यहाँ पर आपने ये मैं सिंपल लेयर की बात कर, सिंपल जो है वो विदाउट आर्टबोर्ड डॉक्यूमेंट उसकी बात कर रहा हूँ जो कि कैनवास में हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने सिंपल एक ये आपको प्लस का आइकन मिलता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर ये बैकग्राउंड लॉक है, इस बैकग्राउंड को आपने फिलहाल यानी कि इसी तरह से रहने देना। सिंपल आपने न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करना है, ये देखिए लेयर 1 के नाम से ट्रांसपेरेंट खाली लेयर आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सी डिटेल ऊपर भी हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट साथ साथ सीखते रहेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ब्रश टूल की मदद से एक अलग से एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये मैंने एक लाइन ड्रा की। अब हम लेंगे मूव टूल। अब इसको अगर मूव करेंगे तो ये देख सकते हैं ये आसानी से आप इसको मूव कर पा रहे हैं, और ये आपकी बैकग्राउंड लेयर नहीं है, ये अलग से आपने एक न्यू लेयर क्रिएट की है। तो ये सारा काम लेयर्स की मदद से होता है, ठीक है। आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है या किसी पिक्चर को आप लेके आए या कोई भी आपके पास चीज है, ठीक है, उसको आपने एडिट करना है, एडिटिंग मोड में लेके आना है, तो फिर आपने बैकग्राउंड लेयर को वैसे रहने देना, स्किप कर देना, आपने न्यू लेयर बनानी, ठीक है, न्यू लेयर लेंगे उसके ऊपर आपने सारा अपना काम स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ से सिंपल जो है वो मैं इसको एक दफा कंट्रोल ए सेलेक्ट करके इस तरह से इसको डिलीट करेंगे। अच्छा, ये एक दफा इसको हम साइड पर आप क्लिक कर दें, ठीक है, इस जगह पर या इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा जी, एक दफा यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर दूसरा टूल हमारे पास है आर्टबोर्ड टूल, ठीक है। आर्टबोर्ड के अंदर भी ये चीज है कि आप जो भी चीज इस तरह से ड्रा करते हैं, ठीक है, आप उसको आसानी से मूव कर सकते हैं, कोई एरर आपको शो नहीं होगा। इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। हम यहाँ पर एक दोबारा से न्यू फाइल लेंगे और आर्टबोर्ड को आपने डिसेबल कर देना क्योंकि हमने सिंपल कैनवास के ऊपर ही काम करने हैं। अब ये हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। सिंपल जो है वो अगर आप यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क की टूल है, इसकी वजह से मैं एक एरिया यहाँ पर मार्क करूंगा, ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल मार्क की, इसको आप मूव भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर जो है वो ये प्रॉपर्टी बार है, यहाँ पर आपको इसके मजीद डिटेल नजर आएंगे, ठीक है, इसके मजीद टूल जितने भी है वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। पहला हमारे पास ये बेसिक है न्यू सिलेक्शन, सेकंड है ऐड टू सिलेक्शन, और थर्ड है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम यानी कि सब्सट्रैक्ट ऐड करना, और इंटरसेक्ट यानी कि उसको मिनिमाइज करना यानी कि कम करना। तो ये दो टूल इसके अजाफी हैं। ये दो टूल है हमारे पास न्यू सिलेक्शन, और ये हमारे पास है ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो ये आप टूल सेलेक्ट करेंगे, और सिंगल सिलेक्शन करनी है। सिंगल और मल्टीपल का क्या मतलब है ये आप चीज समझिए। यहाँ पर सिंपल अगर मैं इस तरह से सिलेक्शन बना रहा हूँ और इसी के साथ ही मैं अगर दूसरी सिलेक्शन बनाऊंगा तो पहली जो है वो डिसलेक्ट हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से जब भी मैं न्यू सिलेक्शन बना रहा हूँ तो वो मार्क जो हमने एरिया करते हैं वो मार्किंग खत्म हो जाती है। अब आपने यहाँ पर एक चीज मार्क की और साथ में आपने ये टूल सेलेक्ट किया, तो अब अगर आप मार्क करेंगे कोई भी एरिया या इस तरह से आपको मजीद यानी कि
मार्किंग टूल की मदद से ये चीज़ें आप बना रहे हैं, ठीक है। कोई भी एरिया मार्क करें तो वो मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप साथ में ये वाला सब्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन ऑन कर लेंगे, फिर आप इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे, तो जो भी एरिया आपने बनाया होता है, ठीक है, उसको आप मिनिमाइज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये वाला ऑप्शन ऑन करेंगे तो जो एरिया होता है वो आपका सारे का सारा यानी कि हाइड होता चला जाएगा। अगर आप साथ में सिंपल जो है वो, मैं एक दफ़ा से ये एक सिलेक्शन मैंने बनाई और साथ में मल्टीप्लाई एक और हमने चीज ऐड की, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ तो वो देखिए खुद ब खुद जो है वो प्लस हो रही है, ठीक है। वो एरिया हमारा प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हमारी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, इस तरह से। तो फिलहाल इस चीज को स्किप करते हैं। सिंपल जो है वो हम वापस आते हैं अपनी असल हालत में, ठीक है। ये हमारे पास है मूव टूल। जब भी आपने कोई भी काम करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास है, ये नीचे तो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, सेट फॉरग्राउंड कलर और ये है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो कलर वगैरह अगर आपने चेंज करना है, अगर ये हमारे पास ब्रश टूल है, ठीक है, ये हमारे पास ये ब्लैक कलर में है, तो इसका फॉरग्राउंड कलर कौन सा है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है। इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको रेड किया। अब अगर आप, ये मैं बैकग्राउंड के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं वापस करता हूँ, न्यू लेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर आपने जब भी काम करना है, ठीक है, तो देखिए जैसे आप कलर चेंज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद जो है वो आपका ब्रश टूल अगर आपने सेलेक्ट किया तो ये आपका ब्रश टूल के ऊपर भी। अच्छा जी, अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं क्लास को। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो जब भी आपने यहाँ से ब्रश टूल अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपने जो फोरग्राउंड कलर है वो आपने यहाँ पर चेंज कर लेना, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से ह्यू बार में से कोई भी कलर अगर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर आप जो है वो ब्रश टूल का यूज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं उसका सेम वही कलर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये देखें, ये हमारे पास एक न्यू लेयर है, तो अगर आप इस तरह से न्यू लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये आप देखें पूरे के पूरी लेयर के ऊपर ही आप जो है वो कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से मार्की टूल की मदद से कोई एरिया आपने मार्क कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं ब्रश टूल की मदद से कोई भी अगर इस तरह से बैकग्राउंड के ऊपर मैं कलर फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं ये कलर फिल नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से मार्क के अंदर यहाँ पर सिलेक्शन जो हमने सिलेक्शन बनाई है, ठीक है, उस मार्क के अंदर हम यहाँ पर मार्की टूल के अंदर ही कलर वगैरह फिल करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि हमारा इतना एरिया एक्टिव एरिया, ठीक है, जो हमने मार्क किया हुआ है, तो ये इसकी खास बात है, ठीक है। जो चीज आप मार्क कर लेते हैं वही सिर्फ उसके अंदर ही आप जो है वो चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, कलर वगैरह भी उनके अंदर फिल होगा, वो सारी चीजें आप वहीं पर ही ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनको हम सिलेक्ट करके सिंपल जो है वो डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास जो न्यू लेयर है लेयर 1 के नाम से, ये इसको खत्म कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है मूव टूल। मूव टूल के बाद यहाँ पर हमारे पास ये है रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है। ये दो है, दो इसके अलावा अलग से, ठीक है। ये कॉलम और रोज में काम करते हैं। मार्की टूल यहाँ पर अगर आप सर्कल में यानी कि कोई भी चीज मार्क करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें तो ये इस तरह से करेगा। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर हमारे पास इन टूल्स के साथ आगे आपको मिलता है फीदर, ठीक है। ये फीदर क्या काम करता है, यहाँ पर इसके ऊपर अगर बात करें, सिंपल जब आप इस टूल के ऊपर आएंगे, ठीक है, फिर ये वाला टूल आपका एक्टिव होगा, ठीक है। फीदर आप किसी भी यानी कि जो आपकी सिलेक्शन होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसके जो एज होते हैं, ठीक ठीक है, उनको आपने सॉफ्ट करना है, अगर यानी कि सॉफ्टनेस में लेके आना है। अगर आपने कोई कट आउट बनाना है, ठीक है, तो उसके जो बैकग्राउंड होता है, बॉटम एरिया होता है, ठीक है, वो आप किस तरह से उनको सॉफ्ट कर सकते हैं एजेस वगैरह को, तो वो आपने यहाँ से करना है, ठीक है, फीदर की मदद से। तो बाय डिफॉल्ट ये 5% है, ठीक है। अगर आपने जो है वो सिंपल इस तरह से एक शेप मार्क की, कलर वगैरह जो है वो हम इसका चेंज कर सकते हैं। अगर एक सेकंड वेट कीजिएगा। यहाँ पर आपने जब भी कोई भी सिलेक्शन बनानी है, ठीक है, उस सिलेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और सिंपल जो है वो आपने इस जगह पर आपने कलर को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास सिलेक्शन है और सिंपल जो है वो आपका ये वाला जो कलर, ठीक है, ये सिलेक्टेड है। यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से ब्रश टूल की मदद से फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्रश का साइज आप थोड़ा सा इंक्रीज करें और साइड पर आप क्लिक करें, बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट है, इसको हम यहाँ से सिंपल लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो आप इसको फिल कर सकते हैं प्रॉपर तौर पे, ठीक है।
मुकम्मल हम इसको फिल कर देंगे। ये हमने मुकम्मल लेयर को फिल कर दिया। अब यहाँ से आ जाएंगे सिलेक्शन टूल के ऊपर, तो ये आपके पास जो है वो दो लेयर बन गई, ठीक है। ये अलग से कलर फिल होगा और ये अलग से होगा। अब आपने इसके ऊपर फीदर वगैरह का जो यूज करना है, ठीक है, वो आप इन चीजों के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई अलग से पिक्चर मौजूद है, पिक्चर के ऊपर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। कोई भी पिक्चर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से ब्राउजर में से कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। चलें, ये एक पिक्चर हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, इसको डाउनलोड वाले फोल्डर में रख लेंगे। अब यहाँ से आपने सिंपल फाइल पे आके ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ये आपकी अलग से एक लेयर में यानी कि ओपन हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं ये आपकी बैकग्राउंड लेयर है। इसको आपने यहाँ से पहले क्रिएट न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी एक न्यू लेयर बनेगी, तो फिर ये आपकी जो फाइल है, ठीक है, ये आपकी जो पिक्चर थी, ये सिंपल जो है वो इस लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने जो भी काम करना है, ठीक है, वो अलग से करना है। यहाँ से अगर आपने इसके ऊपर फीदर अप्लाई करना है, तो यहाँ से आपने मार्क करना है। पहले मार्की टूल की मदद से आपको कोई भी एरिया जो भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो आपका एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। और ये बैकग्राउंड के ऊपर हमारे पास ये पिक्चर मौजूद है। यहाँ से आपने इसका जो फीदर है वो आप देख सकते हैं, ये 5 है। तो इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं इस तरह से, और राइट क्लिक करके आपने या वैसे डायरेक्ट आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। अच्छा, इसको आप पहले डबल क्लिक करके ओके करेंगे तो ये आपकी सिंपल नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ से लेयर वाया कट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आप देख सकते हैं ये इतना एरिया जो हमने सिलेक्ट किया था वो आपका उसके ऊपर फीदर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से अगर आप इस फीदर को कम करना चाहते हैं, ठीक है, वैसे आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, वो आपको जो भी कमांड आपने दी होती है वो वापस आ जाती है, बैक हो जाती है, ठीक है। इस लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर आपने यहाँ से अच्छा जी, पहले इसको नॉर्मल एयर में कन्वर्ट करें, फिर आपने यहाँ से इस फीदर को कम करना है अगर, तो फिर आपने इसको कम कर लेना है। अब आप सिलेक्शन बनाएं इस तरह से। सिलेक्शन बनाने के बाद आपने राइट क्लिक करके ये ऑप्शन जो कट वाला ऑप्शन है ये आप क्लिक करें, या वैसे आप जो है वो सिंपल इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से राइट क्लिक करें, कट करें और ये आपकी जो शेप है वो अलग हो जाएगा। अब इसको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ से आप मूव टूल का यूज करें और जो एरिया आपने मार्क किया था जिसके ऊपर आपने फीदर अप्लाई किया था, ठीक है, वो आपका एरिया अलग से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी शेप ही उतनी दरमियान में से कट जाएगी। उसको आप कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो है वो जूम इन जूम आउट का तरीका कार क्या है, सिंपल आप आल्ट की मदद से स्क्रॉल व्हील प्रेस करेंगे तो ये स्क्रॉल भी होगा और मूव भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, फीदर अप्लाई करना और बाकी सारी चीजें इस ऊपर वाली लेयर में भी आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है मार्की टूल की सेटिंग, उसके अलावा ये फीदर है। और यहाँ पर अगर आप कोई भी सिंपल अगर आप मूव टूल के ऊपर हैं तो यहाँ पर आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करके इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये आपके पास अलाइनमेंट के टूल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ये जब आप आर्टबोर्ड के ऊपर काम करें, क्योंकि ये आर्टबोर्ड की सेटिंग है अलाइनमेंट करना, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर नजर आएंगी। तो बिल्कुल इसकी बेसिक सी सेटिंग है, ठीक है। इसकी इंट्रोडक्शन है सिंपल। आपने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्लास है इसका इंटरफेस सीखना है, समझना है और न्यू डॉक्यूमेंट लेना है। एक दो टूल जो स्टार्टिंग में, ठीक है, मार्केट टूल, सिलेक्शन टूल, चीजों को सिलेक्ट करना, इन लेयर्स को आपने समझना है, ठीक है। इनके ऊपर आपने स्टार्टिंग में काम करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है, उनके अंदर हम डिटेल से कुछ काम करेंगे, फोटो वगैरह को एडिट करना और यानी कि मुकम्मल तौर पे जो पासपोर्ट साइज वगैरह इमेजेस होती हैं वो कैसे बनती हैं, ठीक है, वो सारा काम, उनकी एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, तो वो सारा काम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे। और ये जितने भी टूल बार हैं, ठीक है, इन सब का साथ साथ हम जो है यूज करते रहें, क्योंकि जब जिस टॉपिक के ऊपर भी आप काम कर रहे होंगे तो उनके दरमियान ये साथ साथ सारे टूल्स ऑटोमेटिकली यूज होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये हमारी सिंपल इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो आपने पहले इसका इंट्रोडक्शन समझना है, ठीक है, इंटरफेस आपने समझना है फोटोशॉप का, फिर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपने प्रॉपर जो है वो काम स्टार्ट करना है।
तो आज के लिए इतने काफ़ी है, इसके आपने प्रैक्टिस करनी है। सॉफ्टवेयर का लिंक आपको जल्द मिल जाएगा, इसके आपने इंस्टॉलेशन मुकम्मल कर लेनी है और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।